पाठ 2 प्रायश्चित का पुरस्कार। बंग प्रदेश में मुर्शिदाबाद नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहाँ सुरसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक विचारों वाला था। वह प्रजा के दुख दर्द को अपना ही दुख दर्द मानता था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। जनता भी इतना अच्छा राजा पाकर सुखी एवं संतुष्ट थी। एक बार की बात है, राजा को कोढ़ की बीमारी हो गई। उसके अंग अंग कोढ़ से गलने लगे। इस कारण राजा सबसे अलग रहने लगे। राजा का कष्ट प्रजा से भी नहीं देखा जा रहा था। सबकी यही कामना थी कि किसी तरह राजा को इस रोग से मुक्ति मिल जाए। अनेक वैद्य हकीमों ने राजा का उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। झाड़ फूक और तंत्र विद्या वालों ने भी प्रयास किया, वे सभी निरर्थक ही साबित हुए। राजा का रोग दिन ब दिन बढ़ता ही गया। युवराज को शासन सौंपकर राजा वन में जाकर रहने की सोचने लगे। एक दिन मैथिली राज्य की राजवैद्य वहां आए। उन्होंने राजा के रोग की परीक्षा की। परीक्षा करने के बाद राजा से बोले, इसका उपचार संभव है पर वह है बहुत कठिन। यदि आप मानसरोवर झील में निवास करने वाले राजहंस का मांस एक विशेष विधि द्वारा खाएं तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। तो मैथिली के राजा राजवैद्य ने उन्हें ये सजेशन दिया कि वो कहाँ जाए, मानसरोवर की झील में जाके उस राजहंस का मांस एक विशेष विधि द्वारा खाएंगे तो उनका रोग चला जाएगा, वो रोग मुक्त हो जाएंगे। उपचार लगभग असंभव था। मानसरोवर की यात्रा अत्यंत दुर्गम थी, मतलब कि बहुत कठिन थी। वहाँ जाना सहज नहीं था। ऋषि मुनि कई दिनों की यात्रा करके मानसरोवर पहुँचते थे। उनमें से बहुत सारे तो रास्ते में ही मर जाते थे। दूसरी परेशानी राजहंसों को पकड़ने की थी। उसके साथ धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थीं। लोगों का मानना था कि राजहंस विलक्षण होते हैं, उन्हें पकड़ना आसान काम नहीं। इसलिए राजा ने यह उपचार करवाने का विचार त्याग दिया। पहली बात, जो मानसरोवर जाने का रास्ता जो था वो बहुत ही कठिन था, और दूसरी बात, ये राजहंस को वो पवित्र मानते थे और उन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उन राजा ने ये विचार त्याग दिया, यानी कि छोड़ दिया। ठीक है। ये बात कनिक नाम के बहेलिये को पता चली। वह एक कुशल बहेलिया था। उसे बहेलिया मंत्र का भी ज्ञान था। बहेलिया मंत्र उसे याद था। वह चाहता था कि राजा की प्राण रक्षा का उपाय किया जाए। वह महामंत्री के पास गया, उनसे बोला, हुजूर, मैं महाराज के लिए राजहंस ले आऊँगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। महामंत्री यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने बहेलिये को यह जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, कनिक, अब तुम पर ही भरोसा है। इस काम को तुम ही कर सकते हो। अब और अधिक देर ना करो। जितनी जल्दी हो सके राजहंस लाने का यत्न करो। कनिक ने विचार किया कि मानसरोवर की यात्रा
ऋषि महात्मा ही करते हैं। ठीक है, जो मानसरोवर की यात्रा कौन करता है? ऋषि महात्मा ही करते हैं। इसलिए राजहंसों की जानकारी उनसे ही जुटाई जानी चाहिए। वह उनके पास गया, कनिक उनके पास गया, ऋषि महात्मा के पास। उनसे मानसरोवर झील व राजहंसों के बारे में जानने की कोशिश की। उसने उन्हें अपना उद्देश्य नहीं बताया, यानी कि अपना कारण नहीं बताया कि वो क्यों जान रहा है इस के बारे में। फिर भी महात्मा लोग समझ गए, वह जान गए कि ये बहेलिया है और राजहंसों को पकड़ना चाहता है। उन्होंने कहा, कनिक, वहाँ की यात्रा अत्यंत कठिन है। ठीक है, बहुत कठिन है। फिर राजहंसों को पकड़ना हंसी खेल नहीं। वे सामान्य व्यक्ति के नज़दीक भी नहीं आते, साधुओं के पास अवश्य चले जाते हैं। यानी कि वो आम आदमी के पास नहीं आते, साधुओं के पास जाते हैं। उन्हें उनसे तनिक भी खतरा महसूस नहीं होता, यानी कि राजहंसों को साधुओं से बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं होता। कनिक ने एक योजना बनाई। राजहंस को पकड़ने के लिए साधु वंश धारण करना बहुत ज़रूरी था। उसने ऐसा ही किया। वह साधु वेश धारण कर साधुओं के जमान में सम्मिलित हो गया, यानी कि साधुओं के साथ मिल गया और यात्रा शुरू कर दी उसने। उनके साथ ही वह मानसरोवर की यात्रा पर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह मानसरोवर झील पहुंचा। उसकी निगाहें राजहंसों को ढूंढ रही थीं। बहुत खोजने पर उसे राजहंस नज़र आ गए। सचमुच वे एकदम सफ़ेद, सुंदर और निर्मल थे। वे भोजन के रूप में असली मोती ही निगलते थे। ठीक है, तो राजहंस कैसे थे? सफ़ेद, सुंदर और निर्मल थे। वो खाने के रूप में असली मोती ही निगलते थे। उसने अपने जीवन में इतने सुंदर हंस कभी नहीं देखे थे। बहेलिये ने देखा कि साधु संतों के पास राजहंस सोए चले आ रहे हैं। साधु संत उन पर हाथ फिराकर ढेर सारा प्यार उड़ेल रहे हैं। साधु और राजहंस आपस में बहुत हिले मिले हुए थे। इतने सुंदर व भोले पक्षी को पकड़ना उसे उचित नहीं लगा, पर मन में एक ही बात थी कि राजा की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उसने हंस पकड़ना ज़रूरी समझा। यह सोचकर वह झील के किनारे पहुंचा, हाथ मुंह धोए और राजहंसों के आने का इंतज़ार करने लगा। शीघ्र ही उसकी इच्छा पूरी हो गई। वह साधु के वेश में तो था ही, सीधे सच्चे राजहंस उसके पास चले आए। बहेलिया ने हाथ फिराकर उन्हें प्यार किया और फिर मंत्र के द्वारा उन्हें वश में कर लिया। फिर मौका देखते ही उनमें से एक राजहंस को पकड़कर झील में डाल लिया, झोले में डाल लिया। इस तरह कनिक की मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य पूरा हुआ। अब वह जल्दी से जल्दी राजा के पास पहुंचना चाहता था। वह तुरंत वापसी की यात्रा पर चल पड़ा। जल्दी ही वह मुर्शिदाबाद पहुंच गया। अभियान में सफल होकर लौटे बहेलिये का मंत्री ने स्वागत किया। वह उसे राजा के पास ले गया। मंत्री ने राजा को सारी बात बताकर प्रार्थना की कि वे राजहंस का मांस खाकर रोग से मुक्ति पालें। महामंत्री और बहेलिये की वफादारी से राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन मानसरोवर झील के पवित्र राजहंस को खाना राजा को अधर्म का काम लगा। यानी कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, राजहंस का मांस खाना अधर्म लगा। उसने इस बारे में
राजगुरु से पूछना ज़रूरी समझा। राजा ने राजगुरु को सब कुछ बताकर मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। राजगुरु ने कहा, राजहंस को धोखे से पकड़ा गया है। राजहंस साधु वेशधारी कनिक के पास सहज विश्वास से चला आया था। बहेलिये ने उसके साथ धोखा किया है। ठीक है, तो राजगुरु से पूछना उसने सही समझा राजा ने। तो राजा ने राजगुरु को सब कुछ बताकर मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया, यानी कि उन्होंने बोला कि तुम मार्गदर्शन करो। राजगुरु ने कहा, तो क्या कहा उन्होंने, राजहंस को धोखे से पकड़ा गया है, क्योंकि कनिक ने साधु का वेश धारण किया था, है ना। राजहंस साधु वेशधारी कनिक के पास सहज विश्वास से चला आया था, यानी कि जो राजहंस थे वो तो इसके पास विश्वास से चले आए थे। तो उन्होंने बोला ये धोखा हुआ है उसके साथ। एक तो वे साधु नहीं था, दूसरा उसने साधु के वेश में राजहंस का हरण कर लिया। वह अपराधी है। यदि आप धोखे से पकड़े गए राजहंस का मांस खाते हैं तो ये अधर्म होगा। इसलिए ये राजन इस विश्वासघात के लिए प्रायश्चित करना ज़रूरी है। यह अपराध आपके लिए किया गया है, इस कारण ये प्रायश्चित आपको ही करना चाहिए। राजा को भी यही उचित लगा। वे राजहंस का मांस नहीं खाना चाहता था। वे बहेलिये की राजभक्ति से खुश था, पर राजहंस को धोखे से पकड़कर लाने से दुखी भी था। राजा ने राजहंस को वापस मानसरोवर झील छोड़ने आने का निश्चय किया। राजा को अब जीवन से कोई मोह नहीं रहा, उसे वैराग्य हो गया था। बहेलिया भी कई दिनों तक साधुओं की संगत में रहा था। वह भी दुनियादारी छोड़कर साधु बनना चाहता था, इसलिए उसने राजा के साथ मानसरोवर जाने की इच्छा जताई। राजा ने उसे रोकना चाहा, पर वह नहीं माना। इस तरह राजा और बहेलिया दोनों ही साधु बन गए। वे राजहंस को लेकर मानसरोवर की यात्रा पर चल पड़े। रास्ते में एक बड़ी विचित्र बात हुई। मानसरोवर पहुंचने पर राजा ने देखा कि उनके शरीर पर कोढ़ का नामो निशान नहीं रहा। राजा बिना उपचार के स्वस्थ हो गए। पता नहीं ये राजहंस के पंखों की हवा का कमाल था या प्रायश्चित का पुरस्कार। इसके बाद राजा ने वापस मुर्शिदाबाद लौटने का विचार त्याग दिया। वह वहीं रहकर तपस्या करने लगा। बहेलिया भी राजा के साथ रहने लगा। अब वे दोनों तपस्वी बन गए थे। उन्हें राजहंसों से बहुत मोह हो गया था। तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। और ये किसने लिखना है, रमाकांत। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।